धर्म स्नेही बंधुओं, जिस क्षेत्र में जीव रहता है उसे स्वक्षेत्र कहते हैं। जिन आकाश के प्रदेशों में जीव रहता है व्यवहार से उसे स्वक्षेत्र कहते हैं। तो जो स्वक्षेत्र है, हम आज तक कहाँ कहाँ रहकर आए हैं। अभी तो आप झांसी में रह रहे हैं, है ना। कहाँ रह रहे हो? झांसी में। झांसी के एक मोहल्ले में, एक मोहल्ले के एक घर में, एक घर के एक कमरे में और एक कमरे के 2.5 फीट स्थान पर ही तो बैठते हो। हम केवल 2.5 फीट स्थान में कब? अभी। अच्छा, और हम स्वर्ग होकर आए कि नहीं आए? अरे बोलिए ना। हम सिद्धालय में होकर आए कि नहीं आए? हम नरक में होकर आए कि नहीं आए? अरे बोलिए ना, आए हैं। तो आप रहने वाले कहाँ के हो? झांसी के रहने वाले हो कि स्वर्ग के रहने वाले हो कि नरक के रहने वाले हो कि मध्यलोक, कहाँ के रहने वाले हो आप? तो स्वक्षेत्र और पर क्षेत्र, मरण के द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण होता है, हम जाते हैं, है ना। और वैसे यदि हम अभी घर से मंदिर आए हैं, करगुआ जी आए, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्षेत्र है कौन सा? स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र, स्वकाल परकाल, स्वभाव परभाव। चर्चा इस पर चल रही है। तो स्वक्षेत्र कौन सा है? आत्मा आत्मा में रहे, विचारों के द्वारा बाहर ना जाए, भावों के द्वारा बाहर ना जाए, आत्मा आत्मा में रहे, वो स्वक्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? स्वक्षेत्र है। स्वकाल, काल यानी समय। तो मेरा समय कौन सा है? अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा ये समय हमारा है कि नहीं है? हैं? जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर वाले कहते इसका समय जब आएगा ना तो उस समय तक इसको इतना अच्छा बनाना है, इसको बहुत अच्छा बनाना, जब तक इसका समय आए तब तक इसको बहुत योग्य बना देना है। तो जब वो बच्चा है तो क्या उसका समय नहीं आया है? अरे बोलिए ना, मेरा समय कौन सा है? जब मैं अपने लिए कार्य करता हूँ, अपने लिए मतलब आत्मा के लिए, शरीर भी उसमें नहीं आएगा, शरीर भी पर में आ जाएगा, है ना। तो जब मैं अपने लिए कार्य करता हूँ और उस समय जो काल चलता है वो मेरा काल है, स्वकाल है। और जब मैं खुद को छोड़कर दूसरों के लिए करता हूँ तो वो परकाल है। और जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर से कर्म के बीज आते हैं, पर द्रव्य से, पर क्षेत्र से, पर काल से और पर भाव से। और जब मैं अपने में होता हूँ तो जो कर्म के बीज पड़े हुए हैं पुराने, वो निकलने शुरू हो जाते हैं अधिक अधिक संख्या में, और वर्तमान में आते नहीं हैं। और आते भी हैं तो ऐसे आते हैं जैसे पुण्य के परमाणु, क्योंकि अभी बंध रुक नहीं सकता है, अभी आश्रव रुक नहीं सकता है, उसकी स्थिति बहुत आगे जाके बनती है। जब रुके, कर्म पूर्ण रूप से रुके, तो वो तो 14वें गुण स्थान की बात है, 13वें गुण स्थान तक तो आश्रव चलता ही है, लेकिन कम से कम पाप का तो ना हो। ऐसा आश्रव हो कि जो हमें और धर्म में आगे बढ़ाए, जो हमें पाप से बचाए,
जो मेरा समय मुझ में बिताने के लिए प्रेरित करे। तो अकेले कभी आप बैठे हो तो आप किसको याद करते हो? मान लो घर में है तो घर में कई बार तुम्हें अकेला छोड़ के लोग बाहर चले जाते हैं, है ना? भाई हम बाजार जा रहे हैं, तुम घर में रहना, अब तुम अकेले हो, अब ये समय तुम्हारा है, तुम कुछ भी कर सकते हो, इस समय तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, तुम क्या करते हो? देखो, मतलब सोचे बिना उत्तर आ गया, मोबाइल चलाते हैं। यानी इतनी हैबिट है मोबाइल चलाने की, अकेले के नाम पे मोबाइल ही साथी बनता है। मोबाइल भी पर में आ गया, चलो मोबाइल चलाते, कुछ लोग टीवी देखते होंगे, महिलाएं होंगी वो घर का काम कर लेती होंगी, चल बच्चे बाहर गए हैं, स्कूल गए हैं, अब घर में कोई नहीं है, फटाफट काम निपटा लेती हूँ, तो वो काम कर लेती होंगी, है ना? या फिर जब आपको 2 घंटे कह के गए कि 2 घंटे में लौट के आ जाएंगे, अब घड़ी देखी कि 2 घंटे हो गए, अब फोन करना शुरू करोगे, 2 घंटे हो गए, तुमने कहा था 2 घंटे में आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। भाई आ रहे हैं, बाजार गए हैं, टाइम लगेगा, आधा घंटा और रुक जा। जैसे ही आधा घंटा हुआ फिर शुरू हो गए फोन करने, अभी तक नहीं आए, आधा घंटे की कहा था, अभी तक नहीं आए। यही है ना, जब हमारा मन बाहर से जुड़ता है तो बाहर वालों को पकड़ता है, उनकी डिमांड करता है, और उसी की जगह कोई धर्मात्मा होगा और घर में अकेला हो, चलो थोड़ी देर ध्यान कर लूं, कोई नहीं है डिस्टर्ब करने वाला, कोई नहीं है बोलने वाला, चलो ध्यान का समय मिल गया, अब ध्यान में बैठे हैं तो पता ही नहीं 1 घंटा कब निकल गया, 2 घंटा कब निकल गए, और घर में आके जब किसी ने दरवाजा खटखटाया तब तुम्हें पता चला अरे 2 घंटे हो गए। तुमने किसी को याद नहीं किया, क्यों? क्योंकि तुम अपने घर में थे। मेरा घर कौन सा है? मेरी आत्मा मेरा घर है, मेरी आत्मा के भाव मेरे भाव हैं, मेरी आत्मा में रहना अपने क्षेत्र में रहना है, और जिसमें मैं अपने में रहता हूं वो मेरा काल है, वो मेरा समय है। इसको कहते स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ध्यान की अवस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम स्व में रहते हैं, और बाकी तो आंख खुलते ही, और आंख यदि आप वैसे ही आपसे कहा जाए थोड़ी देर आंख बंद करके बैठिए, तो क्या आप आत्मा में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे, विचारों के माध्यम से दुनिया में घूमना शुरू कर देंगे। इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है दिमाग में, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है कि तुम अपने अंदर जाना चाहो तो इतना ट्रैफिक जाम हो चुका है कि अंदर उतना ट्रैफिक हटा के अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाहर कितना ट्रैफिक है ये तो पता नहीं है, लेकिन दिमाग में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। दिन भर विचार चलते हैं। क्या होते हैं? विचार चलते हैं। एक विचार छूटा दूसरा आ गया, दूसरा छूटा तीसरा आ गया, तीसरा छूटा चौथा आ गया। बहुत से लोग आकर कहते, बोले माता जी हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, इतने विचार चलते हैं, इतने विचार चलते हैं। ओवर थिंकिंग, जैसे आजकल बच्चों के दिमाग में भी इस तरह की बीमारियां हो रही हैं कि बिना चाहे जिसमें हम ध्यान लगाना चाहते हैं उसमें तो लगता नहीं है, और जिसमें नहीं लगाना चाहते हैं उसमें दिन भर ध्यान लगता है। विचारों के माध्यम से दिन भर विचारों में डूबे रहते हैं। हम जहां चाहें जो चाहें वो नहीं सोचते हैं, हम जो विचार बनाना चाहें वो विचार नहीं बनते हैं। हम चाहते हैं कि नमोकार मंत्र की जाप करें। किसकी जाप? नमोकार मंत्र की जाप। हाथ में सोने की माला ले ली। किसकी माला? अरे बोलिए ना, सोने की माला ले ली। पीले रंग के कपड़े भी पहन लिए, क्योंकि किसी ने कहा था या तो सफेद रंग में करना या पीले रंग में करना। तो चलो पीले कपड़े रखे हैं घर में तो पीला रंग पहन लेते हैं। पीला रंग भक्ति का प्रतीक है, तो पीली माला हो गई, पीले कपड़े हो गए। ठीक है। अब
नमोकार मंत्र की जाप करने बैठे। आप मुस्कुरा रहे हो, कुछ समझ गए क्या आप? हैं? माला फेरने के लिए क्या क्या चाहिए? माला चाहिए। और भाई वैसे तो भगवान का नाम आप किसी समय किसी जगह कुछ भी कहीं भी ले सकते हैं। आप पवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो अपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। आप भगवान का नाम कहीं ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की धारणा होती कि चलो कुछ अनुष्ठान के रूप में करना हो, कुछ सिद्धि के रूप में किसी को कुछ करना हो, कुछ विशेष कार्य से करना हो तो पीले वस्त्र भी पहन लेते हैं। अब पीले वस्त्र भी आ गए, माला फेरने के लिए पीले वस्त्रों की ज़रूरत है, पीली माला की ज़रूरत है, दोनों चीज़ आ गई। अब माला लेके बैठ गए, माला भी घूम रही है, मुंह में नमोकार भी चल रहा है। अब माला हम किसको फिराने बैठे थे? आत्मा को, मन को, भावों को, है ना? जरूरी कौन है माला फेरने के लिए? सबसे जरूरी कौन है? मन, भाव। और वो ही नहीं लग रहे हैं। सोने की माला भी आ गई, पीले कपड़े भी आ गए, स्थान मंदिर का भी मिल गया, सामने भगवान भी दिख रहे हैं। इसके इतना सब कुछ मिलने के बाद भी जिसको माला फिराने बैठे थे, जिसको याद करना था भगवान को, वो तो भाग गया कहीं और तुम्हारी जाप चल रही है। विचारों का ट्रैफिक इतना है, इतने विचार हैं कि तुम अरिहंत भगवान को याद करने बैठे थे। नमो अरिहंताणम, तुमने उन्हें याद नहीं किया। नमो सिद्धाणम, तुमने उन्हें याद नहीं किया। नमो ऐरियाणम, तुमने उन्हें याद नहीं किया। नमो वज्जाणम, नमो लोय सवशाणम, तुमने उन्हें याद नहीं किया। तुम किसी और को याद करते रहे। और वैसे तो आजकल के लोग होशियार बहुत हो गए हैं। अपना दिमाग उन्होंने इतना तेज कर लिया है, इतना तेज कर लिया है कि वो मिनट में काम कर लेते हैं। पलक झपकते उनका फ़ोन कहाँ कब क्या लगा दें पता नहीं चलता है, कब कहाँ मैसेज भेज दें पता नहीं चलता है। मैंने एक बार बताया था आपको, बहुत दिन पहले की बात है, कि एक संगीतकार विधान करवा रहा था और जिसने विधान की लाइनें बोली तो बीच में मंत्र बोला जाता है, तो जब तक मंत्र बोला जाता था उतनी देर में तो वो मैसेज भेज देते था। वाह, इतने होशियार लोग हैं। और ये होशियारी खुद के लिए प्रयोग करो, ये होशियारी खुद के काम आनी चाहिए। दूसरों के काम आई तो क्या काम आई? तो विचारों के माध्यम से, मन के माध्यम से हम धर्म भी कर सकते हैं और कर्म भी कर सकते हैं। स्थान की भी जरूरत नहीं है। यदि हमारे संस्कार हो, हमारी आदत हो, हमारे अच्छा ज्ञान हो, हमारा अच्छा भाव हो, तो हम कहीं बैठ के भी कर सकते हैं। नहीं होता है, इसीलिए तो मंदिर की जरूरत होती है, इसीलिए तो मंदिर आना पड़ता। भैया मंदिर आ जाओ, याद कर लो अरिहंत भगवान को। साधु संत आते हैं तो याद कर लो साधु संतों को, हैं, याद कर लो सिद्ध भगवान को। इसीलिए तो मंदिर आने की जरूरत है, वरना मंदिर आने की क्या जरूरत है? और जब ये मन बिगड़ता है तो वचन बिगड़ता है, और वचन बिगड़ता है, मन बिगड़ता है तो काया भी बिगड़ जाती है। क्योंकि मन का प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है। जब तक हम इस मन के साथ जुड़े हैं, जब तक ये काया हमसे अटैच है, तो मन का प्रभाव तन पर और तन का प्रभाव मन पर, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हाथ से आप किसी को चांटा मार दें और मन में कुछ ना हो, और ऐसा नहीं है कि मन में कुछ हुआ है और तन में कुछ एक्टिविटी ना हो। और यदि ऐसा आप कर सकते हैं तो वो मायाचारी के अंतर्गत आएगा। तो मन का प्रभाव हार्ट पर भी पड़ता है, मन का प्रभाव पेट पर भी पड़ता है, मन का प्रभाव पाचन क्रिया पर भी पड़ता है, मन का प्रभाव किडनी पर भी पड़ता है, मन का प्रभाव नसों पर भी पड़ता है, मन का प्रभाव आँखों पर भी पड़ता है, मन का प्रभाव जिह्वा पर भी पड़ता है, और मन का प्रभाव स्किन पर भी पड़ता है। जो अच्छी साधना करता है,
संयम का पालन करता है, अच्छे भाव रखता है, उसके चेहरे की चमक अलग होती है। और जो दिन भर ईर्ष्या में जलता भुनता है, दिन भर दूसरों से ईर्ष्या करता है, दिन भर उसी कषाय में उलझा रहता है, उसके चेहरे की चमक अलग होती है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। तो उसका चेहरा अलग बोलता है। चेहरे से बता सकते हैं कि ये क्या भाव करता होगा, इसके मन में क्या भाव होते होंगे कि उसके चेहरे पर भी आ गए हैं। यानी मन का प्रभाव तन पर और तन का प्रभाव, अब तन में कोई बीमारी हुई है और आपको टेंशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। शुगर की बीमारी हो गई, टेंशन ना हो, ऐसा हो सकता नहीं, टेंशन होती है। अब क्या होगा, अब कैसे रहेंगे, अब ये छूट गया, वो छूट गया, अब कैसे चलेगा काम, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, दिन भर दिमाग में टेंशन चलती रहती। तो तन का प्रभाव मन पर पड़ा और दिमाग में इतनी टेंशन करी, कभी बच्चों की, कभी व्यापार की, कभी मकान की, कभी पड़ोसी की, कभी किसी की, इतनी टेंशन करी, इतनी टेंशन करी कि शुगर की बीमारी हो गई। अब शुगर की बीमारी की टेंशन करो तो मन खराब, और मन में टेंशन करो तो शुगर की बीमारी, बीपी हाई। बीपी हाई का क्या मतलब होता है? बीपी हाई और लो कब होता है? जब मन पे लोड पड़ता है, दिमाग पे लोड पड़ता है, तो शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उस हिसाब से दौड़ने लगता है। कोई आराम से ध्यान कर रहा है, पूजा कर रहा है, जाप कर रहा है, माला कर रहा, फिर कहे कि बीपी हाई हो गया, नहीं होगा। और झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, अपने आप बीपी हाई होगा। अरे बोलिए ना, है? यदि मन सुधर जाए तो तन सुधर जाए, और मन बिगड़ जाए तो तन बिगड़ जाए। जो ज़्यादा दिमाग में टेंशन रखते हैं, जो ज़्यादा दिमाग में लोड देते हैं, जो दिन भर अधिक काम करते हैं, बाहर का अधिक काम, यानी लैपटॉप से उठे तो मोबाइल में, मोबाइल से उठे तो टीवी में, टीवी से उठे तो बातों में, बातों से उठे तो फिर इसमें, दिमाग को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ता, 24 घंटे केवल टेंशन का काम करता है, उसकी पाचन क्रिया खराब हो जाती है। दिमाग को रिलैक्स देना जरूरी है। बच्चे पढ़ के उठते हैं, अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लें, थोड़ा सा कुछ कर लें, चलो मोबाइल कर लेते। भाई पढ़ के उठे हैं, अब थोड़ा दिमाग को आराम दो, क्योंकि मोबाइल चलाने में भी दिमाग लगना है और पढ़ाई में भी दिमाग लगना है। फिर बच्चे बाद में कहते हैं, बोले माता जी हमारा दिमाग एक जगह लगता ही नहीं है, हम किताब लेके बैठते हैं तो यहाँ वहाँ घूमने लगता है। अब दिमाग को तुमने इतना काम दे दिया कि उसके अंदर ठहरने की क्षमता खत्म हो गई, उसकी गति इतनी तेज कर दी कि जो उसके मंद होने की गति है वो बटन खराब हो गई। क्या हो गई? नहीं, बटन ही तो होती है, वो बाहर की बटन है, ये अंदर की बटन है। तो मन को, दिमाग को रिलैक्स देना चाहिए, मन को आराम देना चाहिए। 24 घंटे मोबाइल, टीवी, ये वो दिन भर नहीं लगे रहना चाहिए। जब तुम्हारा मन थोड़ी देर के लिए शांत होगा तो फिर तुम्हारे शरीर में जो नसें हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो अंदर की क्रियाएं चल रही हैं, उनको भी रिलैक्स मिलेगा। और उसका सीधा सीधा प्रभाव कहाँ से आएगा? धर्म से। इसका सीधा संबंध, धर्म स्थिरता सिखाता है और संसार गति देता है। कहते हैं ना 4 गति। कितनी गति है? गति। गति का क्या मतलब होता है? स्पीड, चलना, है ना? तो गति का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो 4 गति है, नरक, देव, त्र्यंच और मनुष्य, 4 गति है। तो अभी तक हम कहाँ हैं? गति में है। कहाँ है? कभी मनुष्य गति में, कभी त्र्यंच गति में, कभी नरक गति में, कभी देव गति में। अभी हम गति में हैं। अभी आप बैठे हैं, आप चल रहे हैं क्या? अरे बोलिए ना, नहीं चल रहे हैं। अच्छा, आपका दिमाग चल रहा कि नहीं? आपके अंदर खून चल रहा कि नहीं? आपका हार्ट चल रहा कि नहीं?
आपकी पाचन क्रिया चल रही कि नहीं? गति, ये गति है, इसमें ठहर नहीं सकते। ठहरने के लिए एक ही चीज है, वो है आत्मा। मन के द्वारा आत्मा तक पहुंचकर, भावों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा है हम ठहर सकते हैं। किसमें? आत्मा में और परमात्मा में। संसार के सारे निमित्त गति के हैं और धर्म के निमित्त स्थिरता के हैं। चंचलता हमेशा से दुख का कारण थी, है और रहेगी, और स्थिरता हमेशा से सुख का कारण थी, है और रहेगी। यदि स्थिरता सीखना है तो धर्म करो, और चंचलता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, सब रमे पड़े हैं उसमें, सब डूबे हुए हैं उसमें। और जहाँ दूसरों से जुड़ते हैं वहाँ चंचलता आती है, और जहाँ आत्मा और परमात्मा से जुड़ते हैं वहाँ स्थिरता आती है। जहाँ दूसरों से जुड़ते हैं वहाँ अशांति आती है, और जहाँ खुद से जुड़ते हैं वहाँ शांति आती है। जब तक दूसरों से अटैचमेंट रहेगा तब तक 4 कषाय और 5 पाप करने नहीं पड़ेंगे, हो जाएंगे। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। कल मैंने कहा था ना भाई क्रोध छोड़ना चाहिए, तो क्या उत्तर आया? बोले करते नहीं माता जी, हो जाता है। ये हो जाता का क्या मतलब है? बटन नहीं है तुम्हारे पास। बाहर तो तुमने सारे में बटन लगा रखी, लाइट चाहिए तो जला लेंगे, नहीं चाहिए तो बटन बंद कर देंगे। गाड़ी में चाबी लगा रखी है, यदि चालू करना है तो चालू करेंगे, नहीं करना है तो चाबी बंद करके निकाल लेंगे। सब जगह बटन है, अपने दिमाग में भी तो बटन लगाओ कि क्रोध करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। हमें बोलना है तो बोलेंगे, नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। अपने में भी तो बटन लगाओ। ये बटन दिखती नहीं है, लेकिन उसका नाम है संयम। जो तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, संयम के द्वारा हमारे जीवन में खुद को कंट्रोल करने के लिए जो बटन लगाई जाती है वो धर्म के द्वारा लगाई जाती है। और बिना संयम की गाड़ी कैसी है? बिना ब्रेक की गाड़ी। जिसका वचनों पे संयम नहीं है, जिसका मन पर संयम नहीं है, जिसका काया पर संयम नहीं है, वो बिना ब्रेक की गाड़ी है। ना जाने कौन से गड्ढे में ले जाके पटक देगी, नरक गति के, त्रियंच गति के, ना जाने कौन से गड्ढे में पटक देगी, और फिर वहां सड़ते रहना। और संयम, देवगति में संयम नहीं है, नरक गति में संयम नहीं है, और त्रियंच गति में जो मन सहित पंचेंद्रिय हैं, कोई बहुत पुण्य आत्मा होगा त्रियंच भी तो 5वें गुण स्थान तक पहुंच जाएगा। सामान्य की बात नहीं है, सामान्य तो घूम रहे हैं बाहर, कुछ नहीं, किसी को ना धर्म की देशना मिल रही है, ना कुछ हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सामान्यता नहीं होता, लेकिन फिर भी संभावना है। और मनुष्य में पूरी पूरी संभावना है कि वो संयम धारण कर सकता है। देवगति में संयम नहीं है। देवगति के देवता 24 घंटे उनका जो मूल शरीर होता है वो भोगों में लीन होता है। उनका जो मूल शरीर होता है, विक्रिया तो यहाँ वहाँ आती जाती रहती है, लेकिन उनका जो मूल शरीर होता वो 24 घंटे भोगों में रहता है, इसलिए वो संयम का पालन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, प्राणी है, पर्याय है कि जिसमें हम संयम का पालन कर सकते हैं। और यहाँ जब आते हैं तो ऐसे उलझ जाते हैं सारी दुनिया में कि हम खुद को भूल जाते हैं, और उलझ के अपने संयम को खत्म करके असंयम में रह के और दुर्गति में चले जाते हैं। और जो इस मनुष्य गति की सार्थकता को समझ करके संयम में आकर के अपने जीवन को अच्छा बना लेता है, वो अपने अनेक आगे के जन्मों को सुधार लेता है। मन पर संयम, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, वचन पर संयम, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, काया पर संयम, क्या करना क्या नहीं करना। और शुरुआत मन से है। जब आप आहार देते हो तो क्या कहते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि।
आहार भी हम ऐसे नहीं लेते आपसे। कैसे लेते आहार? जब तक आपकी तीनों शुद्धि नहीं होगी तब तक आप आहार देने के पात्र नहीं है। और सबसे पहले मन की शुद्धि जरूरी है। यदि मन की शुद्धि नहीं है, आपके मन में कषाय चल रही है, आपके मन में द्वेष चल रहा है, आपके मन में ईर्ष्या चल रही है, तो समझना अभी आप आहार देने के पात्र नहीं। शुद्धि तो बोल ली, मन तो शुद्ध किया ही नहीं। मन को कषाय और पापों से मुक्त करो और फिर आहार दो। तो निर्जरा यानी आपका साधु के हाथ में आहार देना पाप कर्म की निर्जरा में कारण है। लेकिन कब? जब मन शुद्धि हो, वचन शुद्धि हो और काया शुद्धि हो। और अक्सर आपने देखा होगा, माला फेरते हो तो भी मन भटक जाता है, पूजा करते हो तो भी मन भटक जाता है, लेकिन जब आहार देते हो तो मन बड़ा एकाग्र रहता है। अंतराय ना हो जाए, देख के देना, अच्छे से देना। हे भगवान अच्छे से हो जाए, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम। कई लोग तो बैठे बैठे माला ही फेरते, नहीं तो तुम दे दो, हम तो माला फेर रहे, अच्छे से हो जाए। अच्छे मन शुद्धि हो रही है आपकी, आपका मन संयम में है। आप जब चौके में रहते हो तो आप हिंसा की बात नहीं करते हो, आप क्रोध मान माया लोभ के वचन नहीं बोलते हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील के वचन नहीं बोलते हो, तो आपके वचन भी 4 कषाय और 5 पापों से मुक्त हो गए। और शरीर की शुद्धि है, शरीर से आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे पाप क्रिया हो, तो आपका शरीर भी शुद्ध हो गया। तो आहार के समय मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोली जाती है। ऐसे ही जिस समय पर आप खुद खाना खाते हो ना, तब भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, फिर खाना खाओ। भगवान मैं शुद्ध भोजन करूं, ऐसा विचार करके शुद्ध भोजन करें। हाँ, शुद्ध भोजन करना ही चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। तो इस स्वा को पहचानने के लिए शुद्ध भोजन भी जरूरी है, क्योंकि जैसा खाओगे वैसा मन हो जाएगा। फिर कहोगे हमारे घर में कलेश बहुत है, हमारे घर में लड़ाई बहुत है, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर के लोग बात नहीं मानते हैं। क्यों? भोजन में संयम नहीं है, वचनों में संयम नहीं है, मन में संयम नहीं है। जब तक मन वचन काय में संयम नहीं है तो कहाँ से शांति आएगी? शांति के लिए इन तीनों की शुद्धि की जरूरत होती ही है। बंधुओं, स्वकाल समय चल रहा है, हमारे लिए भी वही समय है, समय में हमारे साधु संत के लिए भी वही समय है, इसी समय में तुम्हारे लिए भी वही समय है, इसी समय में जो तिर्यंच हैं पशु पक्षी उनके लिए भी वही समय है। समय तो सबके लिए एक ही है ना, समय तो धक्का नहीं मार रहा ना, समय तो कुछ नहीं कर रहा ना। कौन कर रहा है? हमारा पुरुषार्थ, हमारे भाव। अपना समय सार्थक करना है तो दूसरा व्यक्ति तुम्हें धक्का नहीं मारेगा, तुम्हें खुद भाव बनाने पड़ेंगे। गांधी जी ने जेल में रह के किताब लिखी। जेल में और भी लोग रह रहे होंगे, कोई रो रहा होगा हाय हमें जेल में आना पड़ा, कोई परेशान हो रहा होगा हाय अब तो हमारी बदनामी हो जाएगी। गांधी जी ने कुछ नहीं सोचा, बोले समय खाली मिल गया, बाहर रहता हूं तो बहुत काम करना पड़ता है, समय खाली मिला है चलो इसका सदुपयोग कर लेता हूं, 2 किताबें लिख दी। बोलिए हाँ या ना? समय सबके लिए एक है, लेकिन उस समय का सदुपयोग कौन कैसा कर रहा है? उस समय में आप लड़ रहे हो, उस समय में आप क्रोध कर रहे हो, उस समय में आप माला फेर रहे हो, उस समय में आप पूजा कर रहे हो, उस समय में आप भक्ति कर रहे हो, उस समय में आप क्या कर रहे हो, वो समय हमें हमारे द्वारा सार्थक करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। सामने वाला निमित्त बन सकता है क्या? सामने वाला निमित्त बन सकता है, और निमित्त जीव भी हो सकता है और निमित्त अजीव भी हो सकता है। कर्म तुम्हारा है क्या? कर्म तुम्हारा है। एक व्यक्ति
टॉवल से आंख पोंछ रहा था, मुंह पोंछ रहा था, और मुंह पोंछते पोंछते उस टॉवल का एक रुआं उसकी आंख में लगा और अंदर की पुतली कट गई। बीमारियां अलग होती हैं और लोभी की बीमारियां अलग होती हैं। हाँ, कौन कौन सी कषाय करता है तो कौन सी बीमारी होती है। बीमारी है, बीमारी से पता लगा सकते हैं कि आपके भाव क्या हैं। आपकी दवाइयों से पता लगा सकते हैं कि आपके भाव क्या हैं। आप विज्ञान में, आप वैज्ञानिक बनो, खोज करो खुद की, दूसरों की नहीं, खुद की खोज करो। देखो कैसा आनंद आता है। चलिए, समय हो गया। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। के तीर का, पानी में गंगा के नीर का, और वीरों में भगवान महावीर का बड़ा ही महत्व है। शरीर में श्वास का, जीवन में आस का, और पारस में गरगुआ के सावलिया पारसनाथ का बड़ा ही महत्व है। सोने के आभूषण का, जीवन के क्षण क्षण का, और माताओं में स्वस्ति भूषण माता जी का बड़ा ही महत्व है। खेत में किसान का, फलों में आम का, और जीवन में दान का बड़ा ही महत्व है। बंदूक में गोली का, पर्वों में होली का, और स्वस्ति भूषण माता जी की मीठी बोली का बड़ा ही महत्व है। चोरी में चोर का, क्लासरूम में शोर का, और जंगल में मोर का बड़ा ही महत्व है। सन्मति सागर महाराज के प्रवचन का, लक्ष्मी भूषण माता जी के झांसी आगमन का, और स्वस्ति भूषण माता जी के संबोधन का बड़ा ही महत्व है। में नेत्र का, और करगुआ जी अतिशय क्षेत्र का बड़ा ही महत्व है। दवाई में गोली का, दिवाली में रंगोली का, और मंदिर में शांति धारा की बोली का बड़ा ही महत्व है। पीने में पानी का, जीने में जवानी का, और भारत में झांसी की रानी का बड़ा ही महत्व है। मंदिर में श्री जी का, और वंदना करने में शिखर जी का बड़ा ही महत्व है। चौके में कढ़ाई का, स्कूल में पढ़ाई का, और ना करने में लड़ाई का आई। फलों में आम का, घर के काम का, और भगवान महावीर के नाम का आई में। दुखियों के वियोग का, कर्म में नियोग का, कन्या में सहयोग का बड़ा ही महत्व है। सूजी में रवा का, दीवान में दवा का, सहयोग में हवा का बड़ा ही महत्व है। मंत्रों में नमोकार का, घुंघरू में झंकार का, छोड़ने में अहंकार का बड़ा ही महत्व है। माँ का, धर्म में जिनवाणी माँ का, आरिकाओं में स्वस्ति भूषण माँ का बड़ा ही महत्व है। देश में राजा का, शादी में बाजा का, घर में आजा का बड़ा ही महत्व है। जीवन में अनुशासन का बड़ा ही महत्व है। ग्रंथों में गाथा का, घर में परदादा का, और जीवन में मर्यादा का बड़ा ही महत्व है। और जितने भी आचार्य श्री वगैरह हैं, जितने भी आगे मालूम था कि क्या होता है ये, लेकिन आज के प्रवचन में जो माता जी ने बताया कि जीवन में स्वभाव को पहचानने का, त्याग करने में प्रभाव का, और मन में ध्यान का बड़ा ही महत्व है। इसी के साथ में विश्राम। थंब का, मंदिर में मानस स्तंभ का, और आपके द्वारा बनाए हुए कीर्ति स्तंभ का पानी में गागर का, शैली में नागर का, और आने वालों में बलुआ सागर का, रात्रि में शशि का, ज्योतिष में राशि का, और यूपी में झांसी का। पहनाओ ये है संस्कृति। ये आपकी श्रीमती सुषमा जैन के लिए, और आप भी इसमें से एक चीज रोज पढ़ लेना। बहुत भाग्य का विषय है। हमारा पूरा परिवार आज हम एक विशेष प्रयोजन से दर्शन करने के लिए आए। कोविड के दौरान हम सभी को, पूरे परिवार को जो है एक साथ कष्ट का अनुभव हुआ, और हमारी दीदी जो हैं उन्होंने यहाँ की भावना भाई थी कि हम जब सब स्वस्थ होंगे और जब समय उचित होगा तब हम यहाँ दर्शन करने आएंगे, और उसी मान्यता के हिसाब से
आज हम आए हैं। तो जो भी आज का हमारा पुण्य है, आज हमें बाबा ने बुलाया और आज हम सभी हमारे बड़ों के, हमारे मम्मी के, हम बड़े संकट से निकल के भगवान के आज आशीर्वाद के कारण आज सबके समक्ष उपस्थित हैं। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं और हम आचार्य मानतुंग की धरती धार से आए हैं। भक्तामर स्रोत की जहां से रचना हुई वहीं से हम लोग आए हैं और वहीं के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक जहाजपुर के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो पूरा हमारा श्रेय जो है हमारी बड़ी दीदी को जाता है, जिन्होंने ये भावना भाई, और वो भी 2 शब्द कहिए। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्तिधाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।